हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि के क्षेत्र पर निर्भर करता है। शुरू से ही हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आज हमारे देश में अनाज की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस मांग की पूर्ति करने के लिए अच्छी खेती करने की जरूरत है और उस अच्छी खेती के लिए जरूरत है पानी की व्यवस्था होने की। कई बार मॉनसून भी हमारे किसानों को धोखा दे जाता है। बहुत से हमारे किसान सूखे की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन इसका निवारण भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाल लिया है। जी हाँ, इसका निवारण है, इसका उपाय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। तो आइए चलते हैं गांव के अंदर और जानते हैं हमारे किसान भाइयों को कि उनको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कितनी जानकारी है। तो आइए चलते हैं गांव के अंदर। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे किसान भाई से और जानते हैं, समझते हैं कि उनको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कितनी जानकारी है और किस तरह से लाभ उठा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आप बताएं कि आप क्या करते हैं। मेरा नाम जवाहर सिंह है जी। जी जवाहर सिंह जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी काम करता हूँ। किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूं की, सरसों की, जौ, चना, बाजरा, यही करते हैं बस। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या जानते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ये है कि जी पाइपलाइन दबाना, फुहारे लगाना और ट्यूबवेल उबेल बनाना, पानी के लिए संसाधन करना अपने खेत में देने के लिए, यही योजना है। ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आप इसका लाभ किस प्रकार उठा पा रहे हैं? ले रखा है जी, पाइपलाइन दबा रखी है, फुहारे भी ले रखे हैं, डबल सेट ले रखे हैं हमने। एक बार लगा दिया, चलाते रहे सारे दिन भर, यही लाभ ले रहे हैं। पानी की कमी थी पहले, अब इस योजना के तहत लाभ लेके पाइपलाइन दबाई, ट्यूबवेल लगाया, फुहारे भी खरीदे हैं, बहुत फायदा मिल रहा है इससे। तो फसलों का अच्छा उत्पादन आप जो ले पा रहे हो रहा है। पहले तो ऐसी होती थी बिना सिंचाई के, अब दुगनी पैदावार हो रही है। अब दुगनी पैदावार हो रही है। तो इसका मतलब काफी लाभ पहुंच रहा है उससे। स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति यूज करते हैं कि आप टपक सिंचाई पद्धति? स्प्रिंकलर, फुहारा सिस्टम। फुहारा, हाँ जी, फुहारा सिस्टम है। इससे पानी भी कम लगता है, कम टाइम में ज्यादा खेती बाड़ी होती है। फायदा ही फायदा है इससे। तो फायदा ही फायदा है इससे। स्प्रिंकलर सिंचाई या जिसे कहें फुहारा पद्धति यूज करते हैं जवाहर सिंह जी, और जैसा कि उन्होंने बताया कम समय में अधिक उत्पादन ले पाते हैं। और भी हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम सजन सिंह है। जी सजन सिंह जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से आप लाभ उठा रहे हैं इसका? प्रधानमंत्री की योजना के तहत जैसे पाइप दबाना, एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना। पहले कच्चा धोरा बनाते थे, उसमें समय ज़्यादा लगता था, पानी को ज़मीन पी जाती थी और खेत के अंदर जो फसल है उनको पानी कम मिलता था, आधा पानी पहुंचता था। अभी इस योजना के तहत प्लास्टिक की पाइपें मिल रही हैं, सब्सिडी पर मिल रही हैं और वो हम दबा के अपने ट्यूबवेल से काफ़ी लंबा 30-30 एकड़ आगे ले जा रहे हैं और सीधा पानी खेत के अंदर पहुंचता है, ज़मीन नहीं पीती और उससे समय की भी बचत आ रही है। बिजली अगर 12 घंटे आती है तो उसमें सिंचाई 1.5 हो रही है। उस टाइम आधी सिंचाई होती थी और खेत नहीं भरता था 12 घंटे में। अब 12 घंटे में जो एक खेत 8 घंटे में भरता था, अभी वो 2 खेत भर जाते हैं 12 घंटे। इतना बचत आ रहा है। दूसरा जो फुहारा सेट लाते हैं स्प्रिंकलर, उसके अंदर सब्सिडी मिल रही है, उसमें भी समय की बचत आ रही है। रात को सर्दी में नहीं मरना पड़ता, रात को लाइन लगा देते हैं और ट्यूबवेल ऑन कर देते हैं। अब उसके अंदर सर्दी में नहीं जाएंगे, बीमार नहीं होंगे। ये भी फायदा हो रहा है, इससे भी बचाव आ रहा है। बिल्कुल, तो स्वास्थ्य संबंधी भी काफी फायदे हो रहे हैं और जैसे कि यहाँ पर हमारे किसान भाई ने बताया, यहाँ पर उन्हें सब्सिडी भी मिल रही है, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। और हर बार हमारे हर किसान भाई यही कह रहे हैं कि कम लागत में अच्छा मुनाफा, समय कम लगता है इसके अंदर और मुनाफा इससे अधिक मिलता है। कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी आप कुछ बताएंगे? मेरा नाम अनुप्राव है जी। और प्रधानमंत्री जो की योजना है, इससे हमें इतना फ़ायदा मिला है कि एक तो अनुदान मिल रहा है पूरा इसके ऊपर। तो एक हमारे यहाँ ज़मीन जो है ऊंची नीची थी, जिसमें हमें पहले पानी लगाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। अब वक्त आधा हो गया है, मेहनत आधी हो गई है और कम पैसे में अच्छी मतलब पैदावार लेते हैं, पैदावार बढ़ गई है।
और अनुदान से ये है कि किसान के पास इतना पैसा नहीं होता, सरकार ने एक अच्छी योजना शुरू की है और इसके द्वारा हमें अनुदान पे जो पाइपलाइन मिल रही है, हम काफ़ी दूर तक पानी ले गए। जिन खेतों को पहले खाली छोड़ना पड़ता था या बारिश पे निर्भर रहते थे, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। अब हम वहाँ भी खेती ले रहे हैं जहाँ पर हमने पहले कभी सोचा नहीं था, या सिर्फ बारिश पर निर्भर ही हम खेती लेते थे। वहाँ कभी पैदा हो पाती थी, कभी नहीं हो पाती थी। और इससे फ़ायदा बिल्कुल मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं और लगातार जैसे आप लोग भी बताते हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वाले, हमारे डॉक्टर साहब या उनसे संबंधित कोई भी आके वो बताते हैं, इससे बहुत फ़ायदा मिला है और किसान भाई सभी इससे बहुत खुश हैं। तो क्या बागवानी फसलों को भी आप इसी तरीके से आप उनकी भी जी सिंचाई हाँ, करते हैं? कुछ हमारे किसान भाई मेरे गांव में ही है जो टपका सिंचाई अपना चुके हैं। और सिंचाई। टपक ड्रॉप सिस्टम जो होता है ड्रिप इरिगेशन का, वो अपना रहे हैं। जी, तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया, टपक सिंचाई पद्धति जो है अपनाई जा रही है और उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। केवल गेहूं जैसी फसलें ही नहीं, बल्कि जो बागवानी फसलें हैं, जो हमारे फलों वाली जो फसलें हैं, उनमें भी टपक सिंचाई पद्धति काफ़ी कारगर जो है वो यहाँ पर साबित हो रही है। यहाँ पर पीछे चलते हैं और जानते हैं कि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ जो है हमारे यहाँ पर किसान भाइयों को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपसे जानना चाहेंगे कि जो टपक सिंचाई पद्धति है या जो स्प्रिंकलर फुहारा सिंचाई जो है, उसके बारे में आपने जो जानकारी है वो आपको कहाँ से मिली? ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से मिली है ना। और ये प्रधानमंत्री योजना के तहत हमें सब्सिडी जो मिलती है वो टीवी में, समाचार में मतलब आता रहता है, पता है, उससे ज्ञान हुआ है। बिल्कुल। यहाँ पर आप कुछ बताना चाहेंगे इससे संबंधित कोई जानकारी? जी, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम महेश प्रताप सिंह है जी। और जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के बारे में हमें काफ़ी लाभ हो रहा है। हमने अपनी 2.5 एकड़ ज़मीन को ड्रिप सिस्टम पे लेके आए हम लोग। ड्रिप सिस्टम में ऑलमोस्ट हमें 70% के आसपास हमें सब्सिडी मिल रही है। तो इससे किसान इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। ड्रिप सिस्टम के फ़ायदे अगर मैं कहूँ तो अनेक फ़ायदे हैं। जैसे कम पानी लगता है इसमें, केवल पानी वहीं जाता है जहाँ पे पौधे को ज़रूरत होती है। दूसरी बात, कम समय में आदमी अपना कार्य कर लेता है। जैसे 2.5 एकड़ को 1-1.5 घंटे में आप आदमी किसान पानी लगा देता है और कम पानी से ही काम चल जाता है। पानी की बचत भी हो रही है, समय की बचत भी हो रही है, पैदावार बढ़ रही है, खरपतवार कम हो रही है, क्योंकि खरपतवार तो होगी ही नहीं जब पानी वहाँ पे ज़रूरत की जगह पे जाएगा नहीं। जी। दूसरा, ड्रिप के माध्यम से हम पौधों को खाद भी दे सकते हैं, दवाई भी दे सकते हैं। इस तरह से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जो पारंपरिक तरीके हैं, ये तो ड्रिप सिंचाई अगर हम कहें या स्प्रिंकलर सिंचाई करें, ये तो पद्धतियां हैं। जो पारंपरिक तरीके हैं, मटका सिंचाई, क्या उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे आप लोग करते हैं? नहीं, मटका विधि के बारे में स्टार्टिंग में हमें पता चला था कि भाई मटका विधि है। इसमें हम एक पौधे के पास मटका रख दें और उसमें नीचे छेद कर दें और उसमें पानी टपका जाएगा। लेकिन इससे हमें तो अभी ड्रिप पे आए हुए हैं हम और पाइपलाइन भी लगी हुई है। तो ड्रिप मटका पद्धति में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और यहाँ पे सबसे दिक्कत है कि आदमी आज के टाइम में इसके पास समय कम है, मतलब कम समय में ज़्यादा फ़ायदा चाहता है और ज़्यादा काम करना चाहता है। तो इसमें ये जो सिस्टम आया, स्प्रिंकलर आए कि आदमी अपने खेत को, एक ही किसान 8-10 एकड़ ज़मीन को पानी दे पा रहा है, बगीचा भी लगा पा रहा है, सब्जियां भी पैदा कर पा रहा है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देश बदल रहा है हमारा। हाँ और आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल हर खेत को पानी यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार यही बात कहते हैं। वर्षा जल संरक्षण पर भी बहुत जोर दिया जाता है। इन सब तमाम मुद्दों पर हम यहाँ पर ज़रूर बातचीत करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे यहाँ के गांव वालों से, हमारे किसान भाइयों से। फिलहाल अभी तक हमें यही पता लग पाया कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना काफ़ी कारगर जो है वो साबित हो रही है। लगातार स्प्रिंकलर सिंचाई के जरिए, फुहारा सिंचाई के जरिए, टपक सिंचाई के जरिए यहाँ पर कम समय में अधिक उत्पादन हमारे किसान भाई प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा।
दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव। मसालों की मंडी में कैसी है बयार, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और किसान भाइयों से बात करते हैं। तो हमारे साथ निकट कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। जी, कृषि सिंचाई योजना के बारे में, योजना जो है वो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री की सोच है वो है कि हर खेत तक पानी पहुँचे। तो हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए 2-3 तरीके हैं जिससे की गई है। तो हमारे जैसे गांव में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे कुछ खारे पानी की भी है। तो खारे पानी की है तो वहाँ पे हम जो है दूसरी जगह से, कोई दूसरी जगह जो बढ़िया पानी है वहाँ पे किसान भाई अपना ट्यूबवेल लगा लेता है और वहाँ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से और वो अपने दूसरे खेतों तक भी पानी पहुँचा दे। क्योंकि जहाँ पे खारी पानी है तो वहाँ पैचेस बढ़ने लग गए और उसकी वजह से उसकी पैदावार बहुत कम हो गई थी। अब ये जो पद्धति आई है, ये योजना जब सरकार ने लागू की कि आप अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू भी अपना पानी दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसके तहत किसानों को ये बहुत ही फ़ायदा मिल गया कि वो अपना एक जगह जहाँ ट्यूबवेल अच्छा पानी है वहाँ से वो पाइपलाइन दबा के और दूसरे खेतों तक भी पानी पहुँचा दिया। तो योजना का मतलब है कि हर खेत तक पानी पहुँचे, तो वो ये इस योजना के तहत हर खेत तक पानी पहुँच गया है। दूसरी इसमें बात आती है हमारी कि जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम का है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये भी सरकार ने बहुत अच्छा योजना का प्रारूप दिया इसको भी, कि किसान भाई जो है वो जब फ्लड इरिगेशन देता है तो वो बहुत ज़्यादा पानी जाता है उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, कई बार जो है ना किसान ये देखता है कि जब तक हमारा खेत मेंढ तक पानी नहीं पहुँचे तब तक वो सिंचाई नहीं मानता है और उसका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आता है। फिर ज़्यादा भी अगर हम पानी देते हैं तो उसका भी हमारा नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो उसको जो है हमने कम करना है। तो उसके तहत जब ये स्प्रिंकलर सिस्टम आए हैं तो उसमें हमारी जो है लाइट इरीगेशन जो हम कहते हैं बार बार किसानों को कि आपने हल्की सिंचाई का प्रयोग करना है, बार बार करना है लेकिन हल्की सिंचाई का करना है। तो इस स्प्रिंकलर सिस्टम से हमारी जो है वो हल्की सिंचाई का जो हम चाहते थे उस तरह से किसान भाई यूज़ करने लग गए हैं। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम का है कि इससे पानी की तो काफ़ी बचत है ही, बहुत ज़्यादा। इसमें हमारी जो है 40 से 50% पानी की बचत होती है स्प्रिंकलर सिस्टम में, और समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है किसानों की। दूसरी चीज़ आती है ड्रिप इरीगेशन का है, टपका सिंचाई है। तो उसके अंदर भी जैसे हमारे किसान भाई सब्जियों का भी काम करते हैं, वो बाग भी लगाते हैं, तो उसके अंदर तो जो है हमारी टपका सिंचाई बहुत ही अच्छा काम कर रही है। 70 से 80% जो है हमारी इसमें पानी की बचत होती है। और पानी के साथ साथ समय की बचत, पैसे की बचत वो तो है ही साथ साथ इसमें भी। लेकिन इसके अंदर जो है दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर किसान ने खाद देना है उसने अपने सब्जियों में या अपने फलों में, फल वाले पौधों में, तो उसके तहत भी हम इसमें वाटर सोल्यूबल जो हमारे फर्टिलाइज़र आते हैं NPK के, तो वो किसान भाई इसमें यूज़ करते हैं और साथ साथ जो है प्रॉपर खाद भी मिलता है फसलों को और पानी भी साथ साथ मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि हम जो खाद दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। अगर हम पूरे खेत में खाद देते हैं तो उसकी जो है ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हमने सिर्फ पेड़ के अंदर ही देना है और वो भी हमने ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से देना है, तो उसके तहत जितना भी हम खाद देंगे वो बहुत कम क्वांटिटी में उसी के अंदर हम डिजोल्व कर देते हैं। इसके अंदर एक फर्टिलाइज़र टैंक होता है और उस टैंक के अंदर हम जो है खाद डाल देते हैं और वो पानी में मिक्स होके और फिर हर पौधे तक वो खाद पहुंच जाता है। तो उससे पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और पैदावार भी बढ़ जाती है। तो ये है ड्रिप इरीगेशन का। अब बात आती है कि इसमें सब्सिडी की। जी हाँ, तो सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट ने हमारी जो है तीनों चीज़ों पे सब्सिडी दे रखी है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, 50% के आसपास इस पे हमारी आती है अंडरग्राउंड पाइपलाइन पे। टपका ये स्प्रिंकलर सिस्टम है हमारा, तो इसमें भी हमारी जो है वो 50% के आसपास इसमें भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है।
और ड्रिप इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन पे गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग जब की थी तो वो 90% सब्सिडी से शुरुआत की थी, जो कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी थी और किसान को अपना जो हिस्सा था वो बहुत ही कम था और उसमें किसानों ने बहुत लाभ उठाया है उस स्कीम के तहत। तो उसमें 90% सब्सिडी के आधार पर किसानों ने अडॉप्ट भी की और फिर उन्होंने देखा कि और एक्चुअली क्या था कि गवर्नमेंट देख रही थी कि शायद इस पद्धति को फार्मर अडॉप्ट करे नहीं करे, तो इस वजह से, लेकिन फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से गवर्नमेंट ने शुरू में इस पर 90% सब्सिडी दी, फिर फार्मर अडॉप्ट करने लगे और इनको फ़ायदा लगने लगा तो वो बढ़ते चले गए। अब घट के ये सब्सिडी कम आ गई है, अब 70% के आसपास है, 65 और 70% के आसपास इसकी सब्सिडी मिलती है। अभी भी किसानों को इस पर सब्सिडी मिल रही है पूरी तरह से। और अगर आपसे जानना चाहें कि किस तरह से आप ड्रिप इरिगेशन के बारे में या फिर आप स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में किस तरह से ये जानकारियाँ किसानों तक पहुँचती हैं? हाँ, ये इसमें हम जो है किसान प्रशिक्षण के माध्यम से, किसान मेले के माध्यम से, खेत दिवस के माध्यम से हम ये जो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं गांव में, तो उसके अंदर हम किसानों को बताते हैं, समझाते हैं कि आप अगर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। जहाँ भी ज़मीन अंडुलेटेड ज़मीन जहाँ होती है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम करता है। उस समय किसान कहते हैं कि आप जब पानी देते हैं तो वो पानी जो है आप दे रहे हैं तो अंडुलेटेड ज़मीन में ना नीचे पानी जमा हो गया लेकिन ऊपर नहीं लग पाया, यानी कि प्रॉपर पानी हर पौधे को नहीं मिल पा रहा है। अब वहाँ नहीं मिलेगा तो उसमें खाद की भी कमी आएगी, तो पैदावार में ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। अगर हम इस फवारा सिंचाई से अगर हम करते हैं तो उसमें प्रॉपर हर जगह पे पूरा जो है पानी हर पौधे तक पहुंचता है, तो उसमें पैदावार बढ़ती है। तो ये हम उनको किसान प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको ये सारी चीज़ें समझाते हैं। इसी तरह ड्रिप इरिगेशन का हम करते हैं तो उसमें भी हम बताते हैं कि भाई आपकी जो है जितने भी आपने बाग लगा रखे हैं, सब्जी लगाते हैं, उसके अंदर आप करके देखिए और उसका ये रिजल्ट होते हैं। उसको हम टेबल के माध्यम से भी हम सारी चीज़ें समझाते हैं कि इससे इतने तो पानी की बचत आपकी हो जाएगी और ये खाद आप इसके अंदर दे सकते हैं, इसके अंदर दवाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और तो ये और फिर सब्सिडी के बारे में हम बताते हैं उनको कि आपको इस तरह की सब्सिडी मिलेगी। फिर हम उनको रास्ता भी बताते हैं पूरा कि आपको जो है किस तरह से इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है, कि बागवानी अगर आपने लगानी है, सब्जी लगानी है, तो आप बागवानी विभाग से मिलके और इस तरह से ये प्रोसेस है आपका, वो पूरा प्रोसेस बताते हैं और उस प्रोसेस के माध्यम से किसान इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। तो अभी हमने डॉक्टर अनिल से जाना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के हर पहलू के बारे में समझा, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन का की बात हमने की या फिर हमने यहाँ पे बात की, हमने टपक सिंचाई पद्धति की और स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में भी हमने काफ़ी जानकारी जो है डॉक्टर अनिल से हमने यहाँ पर हासिल की। सब्सिडी के बारे में भी काफ़ी खुल के जो है उन्होंने हमें जानकारी यहाँ दी और साथ ही ये भी बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे जो किसान भाई हैं उन तक ये सारी जानकारी पहुंचाई जाती है। समय समय पर जो है वो किसान मेले यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं। यहाँ पर एक किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे थोड़ी और जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि सब्सिडी के बारे में ये कितनी जानकारी खुद रखते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश जी। ब्रह्म प्रकाश जी, सब्सिडी के बारे में कितनी जानकारी आप रखते हैं? यहाँ पे हमें डॉक्टर अनिल ने बहुत सी जानकारियाँ दी। सब्सिडी के बारे में पहले तो हम जो है अपने फवारा सिस्टम लेने जाते थे तो डीलर काट के दे देता था हमें नहीं पता हमारे हिस्से की कितनी सब्सिडी काट रहा है, कितनी नहीं काट रहा है। अब क्या है, अब हम सीधी पेमेंट कर देते हैं उनको और सब्सिडी हमारे सीधी खाते में आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे हिस्से की सब्सिडी इतनी हमारे हिस्से में खाते में आई है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है, क्लियरिटी है इसमें, कोई पता चले किसान को भाई उसको इतना पैसा कट रहा है, इतना पैसा उसको प्रॉफिट दे रही है गवर्नमेंट। तो क्या आप अपने जो आपके साथ के जो आपके किसान हैं उन तक भी आप इन बातों के बारे में जानकारी? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वाले सबको बता देते हैं, वो इस मामले में पीछे नहीं रहते हैं। तो आसपास के जितने हम गांव वाले हैं, हमारे आसपास के और गांव वालों को भी सबको पता है इस मामले में। जी बिल्कुल। तो आसपास के भी गांव वालों को तमाम जानकारियां जो हैं वो सब्सिडी के चाहे बात हो या फिर बात हो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, हर अहम जानकारी जो है हर हमारे किसान भाई को यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ अपने तक ही नहीं बाकी गाँव वालों तक भी ये तमाम जानकारियाँ समय समय पर पहुँचाते रहते हैं। जी, मैं गेहूँ, सरसों और बाजरा वगैरह खेती करता हूँ और हम यहाँ ड्रिप सिस्टम से उससे पानी देते हैं और यहाँ का पानी बहुत अच्छा है और हमारी जो फसल है वो अच्छी लहराती है और हमें इससे बहुत फ़ायदा होता है और इससे हमें आमदनी भी होती है। और जो हमारी सिंचाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो चल रही है इसके तहत हमारा समय भी बच रहा है, तो हमारे यहाँ पानी अच्छे है और हमारी सिंचाई बढ़िया हो रही है और हमें इससे बहुत फ़ायदा है। मैं एक युवा किसान हूँ, हमें प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के तहत सब्सिडी पे फुहारे पाइप मिल रहे हैं,
जिससे हमें हमारे टाइम में बचत होती है, हम टाइम पर अपना काम कर पाते हैं। पहले हम रात को पानी देते थे, अब हम उस काम को दिन में कर देते हैं, रात को हमारे फुहारे अपना आप चल जाते हैं, जिससे हमें मौसम से बच जाते हैं, हमें सर्दी सर्दी से बीमार होने से दिक्कत नहीं आती। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं जो प्रधानमंत्री जी की सिंचाई योजना है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा है, जो प्रधानमंत्री जी ने सिंचाई योजना चला रखी है उससे हमें काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमें सब्सिडी मिलती है। जैसे हम फुहारे यूज़ करते हैं, फुहारे लेके आते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, उसमें हमें सब्सिडी मिलती है। पहले उसको पैसे जमा कर, पहले तो हमें पूरा देना पड़ता था। अब क्या है, अब हमें पता चल जाता है कि भाई हमारे पास कितनी सब्सिडी आती है, कितनी नहीं आती। जैसे हम एक फुहारा सेट लेते हैं 30,000 का बैठता है, तो 30,000 हम डलवा देते हैं। बाकी जो सब्सिडी होती है जैसे 12,000 10,000 जो आता है हमारे अकाउंट में आ जाता है। अच्छा, हम फुहारे से खेती करते हैं, हमें फ़ायदा है। जो 1 किला पहले 12 घंटे में भरता था, 1 एकड़ जो ज़मीन 12 घंटे में भरती थी, वो अब 8 घंटे में भर रही है। हमने लाइन लगा दी है, 1 किले में लगभग 4 लाइन लगती है। फुहारा की जो लगती है वो 1 किले में लगभग 4 लाइन लगती है, तो 4 उसको हम बदल देते हैं। 8 घंटे में हमारा 1 एकड़ भर जाती है। तो जो हमारा 12 घंटे में भर रहा था वो अब 8 घंटे में हो रहा है। हमारे टाइम की बचत है, पानी की बचत है। हम और दूसरी बात, जैसे हम पहले पानी नहीं ले जाते थे, दूर की प्रॉब्लम आती थी हमें, तो हम दूर की जगह पानी नहीं ले जा सकते थे, ऊपर वाले पर ही भरोसा करना पड़ता था। जैसे भाई बारिश हो गई तो दाना घेर दिया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। तो अब हमारे सब्सिडी के ऊपर हम पाइपलाइन दबा देते हैं, पाइप ले आते हैं, दबा देते हैं। हर एकड़ के पास हमारे पास पाइपलाइन है अब, तो पाइपलाइन से हमारा खेती हो रही है, अच्छी खेती हो रही है। हम ये नहीं कहते नहीं होती, खेती अच्छी होती है हमारी। सरसों हुआ, गेहूं हुआ, उसमें हम लगा देते हैं, ग्वार हुआ, बाजरा हुआ, उसमें भी हम फुहारा सिस्टम यूज करते हैं। खारे पानी जैसी दिक्कतों से भी खारे पानी में ये होता है, खारे पानी में हम हल्का पतला पानी देते हैं, खुला देते हैं, वो भी पाइपलाइन से ही देते हैं, ना कि फुहारा। उसमें हम फुहारा नहीं यूज कर सकते, उसमें हम खुला पानी देते हैं, लेकिन पतला पतला हल्का हल्का लगाते हैं। जैसे छोटी छोटी क्यारियाँ हमने बना दी, फिर उसके बाद उनको भर दिया, तो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें यूज हो गया। उसमें पानी की भी बचत हो जाती है। वही सिस्टम बैठता है जो हमारे फुहारे में बैठता है। पहले क्या होता था, पहले तो जो पड़ी है ज़मीन वो पड़ी है, अगर बारिश हो गई तो हो गया, नहीं हुई तो नहीं हुआ। तो अब तो हमें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, और ये जो सब्सिडी है ये हमें देते रहे, और मेरे किसान भाइयों को जो है इनका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। तो आज हमने देखा कि हमारे गांव वासियों को, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, और वो भी जो है स्प्रिंकलर सिंचाई, फुहारा सिंचाई या कहें टपक सिंचाई के जरिए अपनी फसलों को पानी देते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त करते हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और सरकारी योजनाएं और उनसे संबंधित बातचीत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।